हमारे पुलिस के जवान जो ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाते हैं, आज का दिन उनको नमन करने का दिन है। पूरे देश में आज नमन किए जाते हैं। उनके परिवारजन भी आज उपस्थित हैं और ये वीरता को, शहीदों को नमन करने का दिन है। अपने यहाँ कहा गया है कि पूजे नहीं गए शहीद तो फिर वो पंथ कहाँ से आएगा। तोपों के मुंह से कौन अकड़ अपनी छातियाँ लगाएगा। पूजेगा फंदे कौन, गोलियाँ कौन वक्ष पर खाएगा। अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। कांग्रेस दो तरह की होती जा रही है। एक बुजुर्ग लोग हैं जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी हैं, दूसरे प्रौढ़ लोग हैं जिनमें राहुल गांधी जी। कमलनाथ जी लंबे समय से अनदेखा कर रहे हैं राहुल गांधी जी का, और वो लगातार वार्न भी कर रहे हैं, पर शायद उम्र हावी हो रही होगी इसलिए ये समझ नहीं पा रहे। उन्होंने इनसे, राहुल गांधी जी से झूठ बुलवा दिया कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा किसान का माफ करेंगे, और नहीं किया। फिर मुख्यमंत्री भी नहीं बदल पाए वो, 1 2 ऐसे करके 10 तक गिनती इन्होंने। उसके बाद लोकसभा चुनाव की जब परिणाम आ गए, उसके बाद राहुल भैया ने कहा, बाबा ने, कि कमलनाथ जी नकुलनाथ को जिताने में ही लगे रहे। आप सबको भी ध्यान होगा। फिर अभी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया तो उससे राहुल बाबा को आउट कर दिया कमलनाथ जी ने। ये चौथा वाकया है जब राहुल जी ने उनको कहा, और अचंबा ये नहीं है कि उनने कहा, अचंबा ये शीर्ष नेतृत्व की किसी बात को कमलनाथ जी ने ठुकराया कि मैं माफी क्यों मांगूं। मैंने मित्रों कहा था, आपको ध्यान नहीं होगा, कि अब इनका सूर्य अस्ताचल की ओर है। 4 तारीख का चार्टर बुक होगा। परिणाम जो भी हो, लेकिन कमलनाथ जी का जाना तय है। एक दूसरी बात और कह रहा हूं, 2-3 दिन के अंदर आप जो बाकी के लोग हैं राहुल बाबा खेमे के, इस मध्य प्रदेश के अंदर आपको कांग्रेस की जबरदस्त खेमेबंदी मिलने वाली है। मुक्तेश्वर, घोटेश्वर, ये जितने नाम है ना, ये सब सन्यास वाले नाम हैं, संतों के नाम। मैं खुद भी कह रहा हूं कि अब ये सन्यास की ओर 4 तारीख से, दिग्विजय सिंह ने भी वही संकेत दिया है आपको, ऋण मुक्तेश्वर मत सोचो। फिर मैं दोहराऊंगा, रोज दोहराता हूं कि एक कर्जा एक जने का माफ नहीं किया और वो ऋण मुक्तेश्वर कह रहे हैं। ये मुक्तेश्वर जो लगा रहे हैं ना, वो शंकराचार्य जी के शिष्य हैं। वो जानते हैं कि अब कमलनाथ जी कहाँ जाएंगे। उनको चूंकि बेटे की जल्दी है, जयवर्धन की, तो वो संकेत दे रहे हैं कमलनाथ जी नहीं समझेंगे, 4 को समझेंगे। नवदुर्गों के इस पावन पर्व पर नारी शक्ति का अपमान मुझे नहीं लगता ग्वालियर चंबल की जनता सहन करेगी। कमलनाथ जी अगर नहीं मांग रहे हैं ना, तो अब जनता मंगवा देगी 3 तारीख को। देखिए, ये जो बयान कांग्रेस दे रही है ना, आप इसको समझने की कोशिश करें मित्र। कांग्रेस सिर्फ ये चाहती है कि कमलनाथ की असफलताएं छुपी रहें। इसलिए कभी तांत्रिक कहते हैं वो, कभी वर्मा जी रावण कहते हैं कि रावण दिखाई देंगे दशहरे के दिन। कभी उनका एक व्यक्ति आता है और हमारे मुख्यमंत्री को भूखा नंगा कहता है। कभी कमलनाथ जी खुद आ जाते हैं और आइटम बता देते हैं। ये सब इस तरह की बातें इसकी है कि कोई 15 महीने का हिसाब नहीं मांग ले कमलनाथ से कि तुम विकास पे वोट क्यों नहीं मांग रहे, अपना 15 महीने के कार्यकाल को कमलनाथ जी क्यों नहीं बता रहे जनता को।